नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। गालो कॉमर्स क्लासेज के YouTube चैनल पे आज आपकी क्लास 11th की अकाउंटेंसी की जो क्लास है, इसमें हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस, तलपट। इसे हिंदी में तलपट बोलते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में जो हमने काफ़ी सारी क्लासेज लिए उसमें अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, जिसमें जनरल जनरल के बाद हमने लेजर प्रिपरेशन सीखा है। लेजर अकाउंट बनाते हैं खाता बही की खतौनी, तो उसमें हर अकाउंट में जो हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं उसका हमारा बैलेंस निकलता है। जिन अकाउंट्स में बैलेंस निकलता है उस बैलेंस से ही हमें मतलब रहता है। तो उस बैलेंस का क्या यूज है, उस बैलेंस को हम आगे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उस बैलेंस की एप्लीकेशन किस तरह से करेंगे, ये जो प्रोसेस है वो ट्रायल बैलेंस से आप क्लियर करेंगे। सारा जो भी हमने अकाउंट बनाया, सपोज करो कैश का अकाउंट बनाया, इसके हमें केवल बैलेंस से मतलब होता है। मिस्टर रेंट की अगर हम बात करें तो रेंट हमारे पास कितना रिसीव्ड हुआ, इतना मतलब होता है कि हमारी इनकम कितनी हुई है। ओवरऑल किसी भी अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन से हमें मतलब नहीं होता है, हमें केवल बैलेंस से मतलब होता है। मिस्टर कालू, इससे हमें कितने पैसे लेने या कितने देने। सेल, हमने साल भर में कितना सेल किया है, उसके बैलेंस से मतलब होता है कितना टोटल सेल किया है। परचेज अकाउंट से आपको क्लियर होगा कि आपने नेट परचेज कितना किया है, रिटर्न वगैरह सब लेस करने के बाद में नेट परचेज कितना है। रेंट अकाउंट से आपको क्लियर हो गया टोटल रेंट कितना रिसीव्ड हुआ है, अगर पेमेंट करते हैं तो टोटल रेंट कितना पेमेंट किया है। तो ओवरऑल आपको केवल बैलेंस से मतलब है। आपने किसी को उधार माल बेचा है तो उस समय पैसे लेने हैं, तो कितने रुपए उसके ऊपर बकाया है, हम क्या बोलते हैं, आपका इतना बैलेंस बचा हुआ है, इतना रुपया बकाया है, उतने हमें लेने हैं। तो ओवरऑल इस बैलेंस को ट्रांसफर करने की जो शीट होती है, एक स्टेटमेंट होता है, वही ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। जो आप खाते तैयार कर रहे हैं उनके बैलेंस का जो स्टेटमेंट है वही तलपट है। क्योंकि हमें ओनली बैलेंस से मतलब है। लक्कू, ये एक अकाउंट बना हुआ है, लक्कू से कैश आए थे 5 लाख रुपए, हमने अभी तक 1 लाख ही चुकाए, तो अब हमें 4 लाख रुपए और देने हैं लक्कू को। बैलेंस से क्लियर हो रहा है, लक्कू को हम 4 लाख रुपए और देंगे, इस अकाउंट से क्लियर हो रहा है। तो ओवरऑल किसी भी अकाउंट के बैलेंस हमें यह शो करता है कि हमारे पास अगर कोई स्टॉक की बात कर रहे हैं तो कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, परचेज की बात कर रहे हैं तो नेट हमने कितना परचेज किया है, सेल्स अकाउंट है वो हमें शो करता है कि हमने साल भर में कितना नेट सेल्स किया है, कैश अकाउंट हमें शो करता है कि हमारे पास कितना कैश बैलेंस पड़ा हुआ है। कोई भी पर्सन से हम कुछ लेते या देते हैं तो उसको कितना लेना है या उससे कितना देना है, इसको हम शो करते हैं उसके पर्सनल अकाउंट से, कितना लेना है या कितना देना है। तो ओवरऑल ये जो अकाउंट्स होते हैं इनके हमें बैलेंस से ही मतलब होता है, और इस बैलेंस को शो करने वाला जो स्टेटमेंट होता है वही ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड्स हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, तो सबसे पहले मैं आपको वही क्लियर करूंगा। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस लेजर से तैयार होता है, इसलिए मैंने आपके पहले ही बहुत सारे लेजर बना के तैयार रख रखी है, क्योंकि इसके बिना हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। तो ट्रायल बैलेंस का जब भी क्वेश्चन होगा पहले आपको लेजर क्वेश्चन में देगा, उस लेजर के बेस पे आप ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। इसलिए मैंने पहले से ही ये कुछ लेजर्स तैयार कर रखी है ताकि हमारा टाइम खराब नहीं हो, हम ओनली तलपट की स्टडी इजी वे में कर सकें। तो फर्स्ट मेथड में आपको क्लियर कर रहा हूं ट्रायल बैलेंस का। फर्स्ट मेथड का नाम है बैलेंस मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं खातों की शेष विधि। खातों की शेष विधि, ट्रायल बैलेंस मेथड। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, जिस अकाउंट का बैलेंस बाय बैलेंस सीडी आ रहा हो, बाय बैलेंस सीडी,
जिस भी अकाउंट का बैलेंस बाय बैलेंस सीडी आ रहा हो, उस बाय बैलेंस सीडी के अमाउंट को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और किसी भी अकाउंट का बैलेंस टू बैलेंस सीडी आ रहा होगा तो हम उसे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बच्चों बस ये 2 लाइनें आपको याद होनी चाहिए, फर्स्ट मेथड आपका ट्रायल बैलेंस का इजी वे में कवर हो जाएगा। जिस अकाउंट का बैलेंस बाय बैलेंस सीडी आ रहा हो, उस अमाउंट को आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में शो करेंगे, और जिस अकाउंट का बैलेंस टू बैलेंस सीडी आ रहा हो, उस टू बैलेंस सीडी वाले अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे। बाय बैलेंस सीडी मींस डेबिट अमाउंट, टू बैलेंस सीडी मींस क्रेडिट अमाउंट, शो इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो भी बाय बैलेंस किसी भी अकाउंट का बाय बैलेंस सीडी है तो उस अमाउंट को डेबिट साइड में शो करोगे, और किसी अकाउंट का बैलेंस टू बैलेंस सीडी आ रहा है मतलब क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो उसे आप ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में शो करेंगे। क्लियर? मैं आपको इन लेजर से ट्रायल बैलेंस आपके सामने तैयार कर रहा हूं। मेथड का नाम है बैलेंस मेथड। बाय बैलेंस सीडी मींस डेबिट, टू बैलेंस सीडी मींस क्रेडिट। मैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना देता हूं। ट्रायल बैलेंस ऑफ, अब कंपनी का नाम लिख दूंगा, जो भी कंपनी का नाम हो। सपोज करो कंपनी का नाम रामा लिमिटेड है, रामा लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम हो। फर्स्ट कॉलम है इसका सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम नेम ऑफ अकाउंट, थर्ड कॉलम लेजर फॉलोड, नेक्स्ट अमाउंट इन रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस के 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड है उसका नाम है बैलेंस मेथड। उसका फॉर्मेट है सबसे पहले सीरियल नंबर, सेकंड नेम ऑफ अकाउंट, थर्ड लेजर फॉलोड क्योंकि लेजर से तैयार होता है ये, फिर अमाउंट इन रुपीज, डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड, DRCR। सीरियल नंबर फर्स्ट, इसमें अकाउंट का नेम हमने लिख दिया कैश अकाउंट। इसका बैलेंस बाय बैलेंस सीडी आ रहा है 20 लाख, बाय बैलेंस सीडी आ रहा है मतलब इस अमाउंट को डेबिट में लिख देंगे। बहुत इजी है। बाय बैलेंस सीडी आ रहा है तो उस अकाउंट का नाम लिख के बाय बैलेंस सीडी को डेबिट लिख दो। सेकंड सीरियल नंबर सेकंड नंबर पे अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, उसका नाम लिख दिया। इसका बैलेंस टू बैलेंस सीडी आ रहा है, बीडी से मतलब नहीं रखना है, सीडी से ध्यान रखना, क्रेडिट डाउन। टू बैलेंस सीडी आ रहा है 10 लाख रुपए, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी है आप क्रेडिट में लिख दोगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर इंटरेस्ट अकाउंट, इसका बैलेंस बाय बैलेंस सीडी आ रहा है, बाय बैलेंस सीडी है मींस डेबिट साइड में 6 लाख। नेक्स्ट फोर्थ नंबर राजा अकाउंट, राजा अकाउंट का बैलेंस बाय बैलेंस सीडी है, बाय बैलेंस सीडी है तो आपको कहां लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। फिफ्थ नंबर पे लक्कू अकाउंट, लक्कू अकाउंट, इसका बैलेंस टू बैलेंस सीडी है, टू बैलेंस सीडी है तो आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट रेंट अकाउंट, तो इसका नाम लिख दिया। इसका बैलेंस टू बैलेंस सीडी है, टू बैलेंस सीडी है तो आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे।
नेक्स्ट मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, मशीन का बैलेंस टू बाय बैलेंस सीडीए, बाय बैलेंस सीडीए तो आप डेबिट साइड में लिख देंगे, बाय बैलेंस सीडीए डेबिट साइड में लिख दिया। नेक्स्ट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का बैलेंस बाय बैलेंस सीडीए, बाय बैलेंस सीडीए तो आप लिख देंगे डेबिट साइड में 8 लाख, 8 लाख हो गया। क्लियर। ओवरऑल ट्रायल बैलेंस आपको तैयार करना है तो आपके पास जो लेजर होती है उसमें लेजर में आपको फर्स्ट मेथड से अगर आप ट्रायल बैलेंस तैयार कर रहे हैं, यही मेन है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी मेथड से ट्रायल बैलेंस तैयार होती है। बाय बैलेंस सीडी हो तो आपको डेबिट साइड में लिख देना है, किसी अकाउंट का बैलेंस टू बैलेंस सीडी हो तो आपको क्रेडिट साइड में लिख देना है। यही आपके ट्रायल बैलेंस का रूल है। लास्ट में दोनों साइड का टोटल लगा देंगे आप। अगर आप सारे अकाउंट्स बनाते हैं, देखो बच्चों एक बोर्ड की एक लिमिट है, मैं इसमें सारे अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकता किसी क्वेश्चन के, मैंने आपको मेथड समझाया है इसलिए ये सारे अकाउंट्स बनाए हैं। इसके अलावा भी आप अकाउंट्स बना सकते हैं, एक्स्ट्रा अकाउंट भी आप बना सकते हैं, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर पूरा क्वेश्चन होता है, उसकी जनरल होती है, उस जनरल के अगर आप सारे अकाउंट्स बनाते हैं, सबकी लेजर बनाते हैं और उसका बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो आपके दोनों साइड का जो टोटल आएगा वो इक्वल आता है। लेकिन यहाँ पे हमारे एक बोर्ड की भी एक लिमिट्स होती है, इसमें हम सारे अकाउंट्स के लिए बना नहीं सकते, तो इस वजह से मैंने कुछ थोड़े बहुत अकाउंट लेके उसका एग्जाम्पल लेके आपको ट्रायल बैलेंस शो किया है। आपको केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ट्रायल बैलेंस के फर्स्ट मेथड बैलेंस मेथड, इसमें किसी भी अकाउंट का बैलेंस बाय बैलेंस सीडी आ रहा है तो आप उसे डेबिट में लिखेंगे, और किसी भी अकाउंट का बैलेंस टू बैलेंस सीडी आ रहा है तो आप उसको क्रेडिट में लिखेंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। बाय बैलेंस सीडी मीन्स डेबिट, टू बैलेंस सीडी मीन्स क्रेडिट, और यही आपका सबसे मेन मेथड है बैलेंस मेथड। इसी मेथड को आपको अप्लाई करना है। 90% यही मेथड चलता है, 10% केवल आपको नॉलेज के लिए बताया जाता है लास्ट दो मेथड, यही मेथड आपके एप्लीकेबल होगा। जैसे भी आप अकाउंट्स बनाएंगे, कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करेंगे तो भी यही मेथड अप्लाई होता है। आप कहीं पे अकाउंट बना रहे हो, नॉर्मली 90% जगह पे आप जहां भी आप अकाउंट बना रहे हो हर जगह इसी मेथड से अकाउंट्स आपके ट्रायल बैलेंस तैयार होगा। सेकंड और जो थर्ड मेथड है वो मैं केवल आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज यूजेबल आपका फर्स्ट मेथड ही है बैलेंस मेथड। बाय बैलेंस सीडी मीन्स डेबिट, टू बैलेंस सीडी मीन्स क्रेडिट। तो ये आपके ट्रायल बैलेंस का पहला मेथड कंप्लीट हुआ है जिसका नाम है बैलेंस मेथड। रूल वही है, अकाउंट का बाय बैलेंस सीडी है तो आप डेबिट लिख दें, किसी अकाउंट का बैलेंस टू बैलेंस सीडी है आप उसे क्रेडिट लिख दें। क्लियर। ये आपका पहला मेथड कंप्लीट हो गया है, बाय बैलेंस सीडी मीन्स डेबिट, टू बैलेंस सीडी मीन्स क्रेडिट। अब मैं आपके ट्रायल बैलेंस का सेकंड मेथड आपको बता रहा हूं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का जो सेकंड मेथड है उसका नाम है टोटल अमाउंट मेथड, खातों की योग विधि, खातों की योग विधि। फर्स्ट मेथड था बैलेंस मेथड जिसमें केवल बैलेंस सीडी से मतलब था। सेकंड मेथड का नाम है खातों की योग विधि, टोटल अमाउंट मेथड। इस मेथड का क्या रूल है कि इस मेथड में आपको बैलेंस सीडी को इग्नोर कर देना है। किसी भी अकाउंट के बैलेंस सीडी को आप इग्नोर कर दें। सबसे पहले सीरियल नंबर
अकाउंट का नेम लिख देंगे, डेबिट साइड का टोटल, डेबिट में लिख दो 30 lakhs, क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी को भूल जाओ, यहां तक का टोटल लिखो 10 lakhs हो है, वो 10 लाख लिख देंगे। ओवरऑल बैलेंस सीडी को इग्नोर करके किसी भी अकाउंट का डेबिट अमाउंट का टोटल डेबिट में लिख दो और क्रेडिट अमाउंट का टोटल क्रेडिट में लिख लो, यही आपका सेकंड मेथड। नेक्स्ट अकाउंट देखो, कैपिटल अकाउंट, इसमें मैं बैलेंस सीडी को इग्नोर कर रहा हूं, डेबिट साइड का टोटल 0 है, इसको इग्नोर कर दूंगा तो क्रेडिट साइड का 10 लाख है, तो क्रेडिट डेबिट साइड में हमने नील लिख दिया और क्रेडिट साइड में 10 lakhs। थर्ड इंटरेस्ट अकाउंट, बैलेंस सीडी को इग्नोर करना है, डेबिट साइड का टोटल 6 lakhs, क्रेडिट साइड में 0, क्योंकि बैलेंस सीडी को हमें देखना ही नहीं। नेक्स्ट फोर्थ राजा अकाउंट, इसमें आप बैलेंस सीडी को इग्नोर कर दें, डेबिट साइड का टोटल 50 lakhs, क्रेडिट साइड का टोटल 8 lakhs। नेक्स्ट लक्कू अकाउंट, बैलेंस सीडी को इग्नोर करना है, डेबिट साइड का टोटल 1 lakhs, क्रेडिट साइड का टोटल 5 lakhs। रेंट अकाउंट, बैलेंस सीडी को इग्नोर कर दो तो डेबिट साइड में 0 और कुछ है ही नहीं, 0, क्रेडिट साइड में 15 lakhs। मशीन अकाउंट, बैलेंस सीडी को इग्नोर करना है, डेबिट साइड का टोटल 3 lakhs है, क्रेडिट साइड में 0 है, क्योंकि बैलेंस सीडी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो डेबिट साइड में 3 lakhs, क्रेडिट साइड में 0। नेक्स्ट बैंक अकाउंट, बैलेंस सीडी को इग्नोर करना है, डेबिट साइड का टोटल 8 lakhs, क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी को इग्नोर कर दो तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब 0। उसके बाद आप टोटल लगाएंगे, टोटल इक्वल आता है अगर आप सारे अकाउंट्स लेते तो। यहाँ हमने सारे अकाउंट्स नहीं लिए पूरे क्वेश्चन के, अगर आप किसी भी पूरी जनरल के सारे अकाउंट की लेजर बनाते हैं और उससे आप किसी मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आता है। क्लियर बच्चों, ट्रायल बैलेंस की आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको नए अकाउंट्स के साथ मिलूंगा। ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट और सेकंड मेथड समरी बना के रिवाइज कर दूंगा और जो थर्ड मेथड है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।